अक्षय तृतीया सिर्फ सोना खरीदने का दिन है तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार खो रहे हैं। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताएगा। वेद कहते हैं इस ब्रह्मांड में हर क्रिया का एक फल होता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी है जब फल सीमित नहीं रहता, वो अक्षय हो जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया, साल का वही पवित्र दिन जब परशुराम ने धरती पर अत्याचार का अंत किया और स्वर्ण युग की नींव रखी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वैदिक काल गणना का सिद्धांत है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी सर्वोच्च स्थिति में होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो जो बीज आप जमीन में डालते हैं वो पेड़ बनता है, हमेशा के लिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु कर्ज से मुक्ति कैसे मिले? मैं कहता हूं, अक्षय तृतीया पर खाली हाथ मत रहना। अगर आपके घर में अन्न की कमी है तो ये उपाय छोड़कर मत जाइएगा। एक लाल कपड़ा लीजिए, कनक धारा यंत्र को उस पर स्थापित कीजिए। ये कोई पत्थर नहीं है, ये लक्ष्मी का वैज्ञानिक केंद्र है। पंचोपचार से पूजा करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें 51 दिन लगातार। फिर उस यंत्र को अपने लॉकर में रख दीजिए। लेकिन सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास लॉकर नहीं है यानी बचत नहीं है तो एक सरल उपाय है। एक थाली में 7 गोमती चक्र और महालक्ष्मी यंत्र रखिए। 7 दीपक जलाइए। शंखमाला से हुम 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 श्रीम श्रीम रम ब्रह्म फट की 51 माला जाप कीजिए। ये मंत्र आपके घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाता है। मैंने देखा है जिन लोगों ने ये किया उनका कर्ज महीनों में नहीं दिनों में उतरा। दूसरी पीड़ा, विवाह में रुकावट, बेटी बैठी है या जीवन साथी नहीं मिल रहा। इसका कारण है ग्रहों का कोण, पितृदोष या केवल समय का खेल। इस दिन रात को जब दुनिया सो जाए आप जागिए, पीला वस्त्र बिछाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए। ये दिशा इंद्र की है जो सभी देवताओं के विवाह के साक्षी हैं। एक चौकी पर मुट्ठी भर गेहूं रखिए, उस पर लक्ष्मी यंत्र, चंदन का तिलक, हल्दी की माला और फिर इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम गम ग्रो ग्रौम श्री विवाह सिद्धे ग्रोए फट स्वाहा। मात्र 4 दिन, रोज 3 माला। ये मंत्र आपके घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाता है। मैंने देखा है जिन लोगों ने ये किया उनका कर्ज महीनों में नहीं दिनों में उतरा। तीसरी पीड़ा, सुख समृद्धि का असली स्रोत है पितरों का आशीर्वाद। अक्षय तृतीया को देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की उपासना की थी, तब से ये दिन समृद्धि का दिन है। सोना चांदी हीरा खरीदिए, लेकिन मैं जानता हूं सबके पास साधन नहीं होते, तो फिर क्या करें? एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसे शुद्ध जल से भरिए, उसमें ताजे फल डालिए। ये प्रतीक है घड़ा शरीर का, जल जीवन का, फल कर्म का। ये घड़ा किसी जरूरतमंद को या मंदिर में दान कर दीजिए। जब आप बिना स्वार्थ देंगे तो ब्रह्मा यानी विधाता, विष्णु यानी पालनकर्ता, महेश यानी संहारक और आपके पितर, ये चारों एक साथ आपकी रक्षा करेंगे। यही असली अक्षय है। कलम उठाइए, आज ही योजना बनाइए। अक्षय तृतीया केवल एक तारीख नहीं है, ये एक अवसर है अपने भाग्य को रीसेट करने का। इस दिन कोई भी नया शुभ काम शुरू कीजिए। नई गाड़ी हो, नया बिजनेस हो या बस एक नई आदत, क्योंकि धर्म ग्रंथों का वचन है, इस दिन किया गया दान, किया गया जप, किया गया प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो बढ़ता है, फलता है और आपके अगले 7 जन्मों तक आपका साथ देता है। ओम शांति, ओम समृद्धि, ओम अक्षयम। जाइए, इस अक्षय तृतीया को अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली दिन बनाइए। मैं आपके लिए यही कामना करता हूं। धन्यवाद।